बच्चों हमने लेडर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद करो। और वो जेई एडवांस का पीवाईक्यू भी है एक, राइट। तो हमने उसको बेसिक मेथड से सॉल्व किया था। आज थोड़ा सा मैथमेटिकली स्मार्ट करेंगे बच्चों, और थोड़ी सी फिजिक्स वाला भी स्मार्ट मेथड हम यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है बच्चों। हमने टॉपलिंग के टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों के तीनों सिंगल पॉइंट से पास करने चाहिए। और बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आपको मैंने बताया था, याद करो। इट इज द एंगल विच कॉन्टैक्ट फोर्स मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। और जब बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली हो बच्चों, लिमिटिंग केस के अंदर, इसका वैल्यू जो होता है टेन लैम्डा का, वो म्यू एस होता है। बस आपको एक मैथ्स की एम एन कोट थीटा थ्योरम आनी चाहिए। तो मान लो बच्चों कोई भी ट्राइंगल है, राइट। तो मैंने एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट को बच्चों मैंने अपोजिट वाले वर्टेक्स से मिला दिया। अब मान लो ये पॉइंट इस बेस को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, और बच्चों ये एंगल्स अल्फा बीटा और थीटा हैं। तो आप मैथ्स जानते हैं मुझसे बेहतर। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आई कैन यूज m प्लस एन कोट थीटा। m प्लस एन कोट थीटा इज इक्वल टू m इंटू कोट अल्फा माइनस n इंटू कोट बीटा। ठीक है बच्चों। अब कैसे इसको क्वेश्चन में लगाना है, लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, देख लो क्वेश्चन। तो पहले मैं एक सिंपल केस लूंगा, उसके बाद बच्चों मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। दिस इज द रोड, यू कैन सी। दिस इज द रोड बच्चों, राइट। और मान लो कि ये बिल्कुल स्मूथ है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर बच्चों फ्रिक्शन है, राइट। और अब देखो कैसे बनेगा। ये ऐसे एक नॉर्मल लग रहा होगा इसके ऊपर, n2। ये एंगल थीटा हमने क्लास में किया है क्वेश्चन, तो मैं जल्दी से कर दूंगा। ये बच्चों नॉर्मल बनेगा n1, और ये ऐसे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, f1, ठीक है। एक इसका वेट लगेगा बच्चों सेंटर पे mg, है कि नहीं है, बोल दो एक बार। इतना क्लियर बच्चों, सभी को बोल दो। तो n2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, mg का बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो जो तीसरा फोर्स होगा बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, उसका भी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास करना चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ विद दिस पेन। तो तीनों के तीनों फोर्स आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ओनली। यही बच्चों कॉन्सेप्ट था, याद है आपको, राइट। अब याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। अब बताओ ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चों। दिस एंगल विल बिकम हाउ मच, इट इज द एंगल विच कॉन्टैक्ट फोर्स मेक्स विद द नॉर्मल, इट इज लैम्डा। लैम्डा बनेगा ना बच्चों, लैम्डा बोलो भाई। और ये बच्चों एंगल क्या बनेगा सोचो। ये तो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये mg वाली वर्टिकल लाइन है, तो दिस एंगल विल बी 90। देख लो बच्चों। और ये z बन रहा है, z, तो आई जस्ट होप तुम्हें दिखा होगा, ये एंगल भी बच्चों लैम्डा हो जाएगा। दिख गया क्या। अब बताओ बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है रोड का विद हॉरिजॉन्टल, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ये एंगल क्या होगा बच्चों। या फिर एक काम करो, ये z बन रहा है ना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब ये थीटा बन गया बच्चों, तो ये एंगल क्या बनेगा। ये एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा के बराबर। ये एंगल, दिस एंगल वुड बी हाउ मच, दिस एंगल, ये वाला बच्चों, ये वाला, दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा। और आप जानते हो कि सेंटर ऑफ मास बच्चों 1:1 में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। तो कैन यू सी दिस ट्राइंगल जिसमें बच्चों m और n दोनों 1 है। तो लगा दो थ्योरम, क्या बनेगी। m प्लस n मतलब 1+1। कोट थीटा बोलो क्या बन जाएगा। थीटा बन जाएगा बच्चों 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, याद है, 1 इंटू कोट 90 माइनस 1 इंटू कोट लैम्डा। समझे भैया कि नहीं समझे, बोल दो एक बार। क्या इतनी बात क्लियर सभी को बच्चों। अब देख लो भाई, अब तो सवाल डन है, सिंपल सवाल है अब तो। टू व्हाट इज कोट 90 प्लस थीटा बच्चों, माइनस का tan थीटा। कोट 90 बच्चों 0, माइनस कोट लैम्डा क्या बनेगा, tan लैम्डा तो म्यू है, म्यू एस बेसिकली। तो कोट लैम्डा क्या बन जाएगा, 1/μs। तो म्यू एस का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 tan थीटा। चेक कर लो जी, क्लियर सभी को बच्चों। अब आप खुद से ट्राई करो, यहाँ पे μ1 लेके बच्चों, यहाँ पे μ2 लेके खुद से ट्राई करो, जल्दी करो।
ठीक है, तो देखो इस वाले पॉइंट पे ऐसा लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन N2, फ्रिक्शन ऐसा लग रहा होगा बच्चों F2, इस पे नॉर्मल रिएक्शन N1, इस पे फ्रिक्शन बच्चों F1, और यहाँ पर इसका वेट mg, दिस एंगल इज थीटा, राइट। अब देखो बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं बनाऊं तो कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन आउट रो करते हैं। दिख गया सभी को? mg का बच्चों लाइन ऑफ एक्शन आई होप यू कैन सी। तो पॉइंट मुझे मिल गया है बच्चों, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो तीसरे वाले फोर्स को भी, रिजल्टेंट को बच्चों वहीं से पास होना पड़ेगा। आई जस्ट होप इतना तुम्हें क्लियर है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब बनाओ फटाफट। ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा बच्चों λ1, कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल ये एंगल बनेगा λ2। थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए। अगर ये एंगल है थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी बनेगा थीटा, है कि नहीं है? थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बच्चों। ठीक है, और ये एंगल बोलो क्या बनेगा, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 90 माइनस λ2। थोड़ा पतला करता हूँ पेन को। दिस एंगल विल बी 90 माइनस λ2। ठीक है बच्चों, और अगर ये वाला एंगल λ1 है, तो ये वाला एंगल भी बच्चों λ1 ही होगा। है कि नहीं है? सही है बच्चों। अब देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, थीटा। अब बताओ ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो 90 माइनस λ2 प्लस λ2 प्लस थीटा क्या बनेगा, इट विल बी 90 प्लस थीटा। लो बच्चों, वी आर डन। सेंटर ऑफ मास 1:1, तो लगा दो भी थ्योरम, थोड़ा पेन को भी मोटा कर लेता हूँ। 1+1, ठीक है, क्या आएगा बच्चों बोलो, कोट ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, m इंटू कोट ऑफ दिस एंगल माइनस 1 इंटू कोट ऑफ ये वाला एंगल जो कि λ1 है। क्लियर? क्या बना बच्चों बताओ, 2 टाइम्स कोट 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का tan थीटा। कोट 90 माइनस λ2 क्या बनेगा बच्चों, टेंजेंट λ2 बनेगा, माइनस कोट और λ1 क्या बनेगा, 1/टेंजेंट λ1। और टेन लैम्डा बच्चों म्यू बन जाएगा ना, है कि नहीं है? बोलो क्या आ रहा है आंसर, माइनस को वहां भेज दो। तो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/μ1 माइनस का μ2। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग गाइस, प्लीज हैव अ लुक। टेन लैम्डा बच्चों म्यू बन गया, तो ये वाला μ1 बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस वहां जाके, और ये माइनस बन जाएगा बच्चों, tan λ2 μ2 बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई जस्ट होप बच्चों तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, और ये सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है, राइट। तो बच्चों देख लेना, जेई का पीवाईक्यू भी तुम डायरेक्टली टिक कर पाओगे। उम्मीद है आपको मजा आया।